आज हम आपको एक ही व्यक्ति के दोनों हाथों का विश्लेषण करके बता रहे हैं, जिसमें इंसान के एक तो कर्जे की समस्या होती है और दूसरा वो बात होती है जिसमें वो बोलते हैं कि जीवन में जहाँ था वहीं के वहीं मैं खड़ा हूँ, ना मैंने तरक्की की, ना मैं आगे बढ़ा, ना मैं नीचे गया। यानी जैसा मेरा जीवन था वैसा के वैसा है, कुछ काम नहीं हो रही। तो ये हाथ में कौन सी स्थिति है? जब भी जन्म और कर्म, ये हाथ होता है जन्म का। ये पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं हम, पुरुष की स्थिति में बायां हाथ होता है वो जन्म का, और ये है कर्म का। जब कर्म और जन्म में लगभग रेखाएं समान हो, इसमें अगर समानता देखें तो देखेगा ये हृदय रेखा इस तरह की है, इस हाथ में भी सेम है। मस्तिष्क रेखा भी आप ये देखें, ये यहाँ से है और ये यहाँ से है। अब इनमें एक समानता और क्या है, ये देखिएगा यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसको बहुत गौर से देखें ये, और इसमें भी सेम लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीवन रेखा के अंत की बात कर लें तो यहाँ से ये लाइन है, जीवन रेखा की पोजीशन भी बिल्कुल समान है। ये देखिएगा यहाँ से ये लाइन और ये लाइन, यानी जन्म और कर्म हाथ में जब कोई भी बदलाव नहीं हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव या उठापटक नहीं आई, या उसे जितना माता पिता भाग्य से मिला था उसने उसके आगे प्रयास नहीं किया। तो इसमें और क्या स्थिति होती है? एक तो ये सभी रेखाएं समान होना बहुत कम हाथों में मिलता है, लेकिन मिल जाता है। चेंज ज़रूर आते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे, आपके कर्म करेंगे तो आपके इस जो राइट हैंड है उसमें चेंज आएगा। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब भी मुख्य रेखाओं में सूक्ष्म रेखाएं नहीं आए, क्योंकि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली सबसे ज़्यादा प्रभाव रेखाएं होती हैं जो इन मुख्य रेखाओं के अंदर ऊपर या नीचे की ओर आती हैं। अगर किसी हाथ में वो रेखाएं नहीं आती हैं तो ये मान के चलना कि जो व्यक्ति जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ये देखें तो हम इस वाले हाथ को अगर हम देखते हैं राइट हैंड में, आपको यहाँ पर एकदम प्लेन रेखाएं दिखाई दे रही हैं, यानी ना तो ये ऊपर को जा रही हैं ना ये नीचे को आ रही हैं। मस्तिष्क रेखा में कोई रेखा ना हृदय रेखा पर प्रभाव डाल रही है ना जीवन रेखा से जोड़ रही है। हृदय रेखा को देखें, यहाँ से कोई रेखा यहाँ पर इस तरह की नहीं आ रही, क्योंकि जीवन रेखा हृदय रेखा में आपने 90% हाथों में देखा हो, कहीं पे दीप होता है, कहीं जंजीर होती है, इस तरह से। और इस हाथ को भी अगर हम देख लें तो यहाँ से कोई रेखाएं, प्रभाव रेखाएं नीचे या ऊपर को नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जहाँ था वो व्यक्ति वहीं खड़ा है। अब भाग्य में उसको ऐसा क्या मिल गया कि उसका खाना पीना, रहना सहना सब कुछ चल रहा है। उस स्थिति में केवल इन लोगों के पास भाग्य प्रदत्त कनिष्का अंगुली इस लाइन के लगभग बराबर होती है या इससे ऊंची होती है। ऐसी कंडीशन में आपके पास खूब सारी ज़मीन होगी, हो सकता है आप ज़मीन में वहाँ पर खेती कर रहे हो, और आप अगर खेती नहीं करते तो आपके पास खेती में से किराया आ जा रहा है, यानी आपने अपने प्रयास से सफलता अर्जित नहीं की। ये स्थिति कई बार कर्जा भी दे देती है, क्योंकि वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, लेकिन उसे जो पुराने कर्जे हैं वो तो चुकाने पड़ेंगे। उस कर्जों को चुकाने के लिए वो व्यक्ति कर्जे से परेशानी में आ सकता है, ये आ सकता है। अब अगर वो प्रयास ही नहीं करेगा कि दादा पिताजी ने जो दिया है मैं उतना ही रखूं, तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पर किसी तरह का कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ये ट्रायंगल बनते हैं तो ये तरक्की को दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ना तो इसमें और ना इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रायंगल नहीं है। तो देखना आपको बहुत ज़रूरी है किन रेखाओं को, कि प्रभाव रेखाएं हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। प्रभाव रेखाएं नहीं होंगी, हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव, उठापटक नहीं होगी। उन रेखाओं को पैदा करने के लिए हम बोलते हैं आप सोचें। अब व्यक्ति सोचेगा जब कि उसे धन की कमी होगी, कहीं से कोई उसका हाथ रुक रहा होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इन प्रभाव रेखाओं का आना जरूरी है। तब हम उनको बोलते हैं एक राय दे करके कि आप थोड़ा सा, चाहे से आपके पास खूब पैसा है, थोड़ा सा
कर्जा लेके या कहीं से चिंता ले करके आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपके दिमाग को थोड़ा सा चलने का या सोचने का बहाना मिले। ये इनका सटीक उपाय होता है। अब वो मान जाते हैं, ठीक है। अगर उनको लगता है हाँ संतुष्टि का जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो ये वो व्यक्ति आराम से खाओ पियो और सोते रहते हैं।